MH1 न्यूज की खास पेशकश ये जो पब्लिक है में आज आप जानेंगे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मन की बात। लेकिन उससे पहले आपको लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद के बारे में बताते हैं। फरीदाबाद को इंडस्ट्रियल सिटी भी कहा जाता है। यहाँ कई छोटी बड़ी कंपनियां हैं। राज्य सरकार को गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। शुरुआत में फरीदाबाद गुड़गांव जिले का एक हिस्सा था। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद अलग जिला बनाया गया। फरीदाबाद लोकसभा सीट कभी कांग्रेस की झोली में गई तो कभी बीजेपी तो कभी लोकदल, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीते और सांसद बने। फिलहाल कृष्णपाल गुर्जर केंद्र में राज्य मंत्री हैं। अब आपको बताते हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हथिन, होडल, पलवल, पृथला, फरीदाबाद NIT, बड़खल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तीगांव विधानसभा क्षेत्र। अब आपको फरीदाबाद के मतदाताओं के बारे में जानकारी देते हैं। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर करीब 20 लाख मतदाता हैं। 11 लाख के आसपास पुरुष मतदाता हैं। 9 लाख के आसपास महिला मतदाता हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं पब्लिक ओपिनियन, जिसमें आप जानेंगे बल्लभगढ़ के लोगों के मन में क्या है। महाराजा श्री अग्रसेन जी के स्थल पर हम मौजूद हैं। ये चौराहा है जहां पर भीड़ भड़क्का बहुत होता है। ये मेन बाजार है बल्लभगढ़ का। फरीदाबाद में ये बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि फरीदाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र है जिसके तहत बल्लभगढ़ का ये क्षेत्र आता है। काफ़ी बिजिएस्ट रूट ये माना जाता है और यहाँ पर एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर दूर दराज के क्षेत्रों से लोगों की मौजूदगी होती है। फिलहाल 2024 के इलेक्शन जोरों पर है। जनता के बीच में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। चुनावी नब्ज को टटोलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा रुख कर लेते हैं और चर्चा करते हैं कि बल्लभगढ़ की सियासी हवा क्या कह रही है, क्या इशारा कर रही है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। नाम आपका? नरेश गुप्ता। बल्लभगढ़ की सियासी हवा क्या कह रही है? देखो, जिधर अपना तो बीजेपी की तरफ ज़्यादा, मतलब कृष्णपाल गुर्जर जी सांसद हैं, वो अच्छा काम करा है उन्होंने, तो उन्हीं की तरफ ज़्यादा झुकाव है। क्षेत्र में अच्छे विकास करवाए, यही। अच्छा, एक बड़े लेवल पर देखें, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है, कौन बढ़िया है? सिर्फ नरेंद्र मोदी। कारण क्या उन्होंने देश का विकास किया है, वर्ल्ड वाइड अच्छा, भारत को पहले स्थान पर, मतलब अच्छे स्थान पर लेकर आए हैं स्टेज पर। नहीं, कौन जानता तो भारत को, सब तो मोदी जी सब सिर्फ। सर, आपका क्या सोचना है? क्योंकि जनता होने के नाते, वोटर होने के नाते डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी अहमियत होती है एक एक वोट की। क्या सोचना है? बल्लभगढ़ की सियासी हवा क्या कह रही है? फरीदाबाद क्या सोच रहा है? मेरा मानना यह है कि जो हमारा यहाँ का MP है कृष्णपाल गुर्जर, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए ना, शहर को बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं। पिछले 10 सालों में वो एक बार भी ये नहीं आए हैं। बट मैं ये कह सकता हूँ कि वो MP के लायक हमारे यहाँ नहीं है। किंतु मजबूरी है कि देश के हित को सोचते हुए हम बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हैं। बट MP जो हमारा है वो ठीक नहीं है। पिछले 10 सालों में एक बार भी उसने किसी से आगे कोई कांटेक्ट नहीं किए हैं, कोई मीटिंग नहीं की है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। शहर में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। ये MLA का काम होता है या पार्षदों का काम होता है। पिछले 2 साल से यहाँ पार्षद का कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए सफाई का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अच्छा, एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई डबल इंजन की सरकार में डेवलपमेंट के काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल सरकार के नेतृत्व में काम हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं, और एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है। डबल इंजन सरकार का दम भरा जाता है, तो डबल इंजन सरकार का कोई फ़ायदा बल्लभगढ़ को मिल रहा है? जी नहीं, डबल इंजन सरकार का बल्लभगढ़ को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जो यहाँ के विधायक हैं उनका काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, पर जितनी करप्शन इस सरकार में, इस फरीदाबाद में हुई है, जिससे कि हमारा विकास बहुत पीछे छूट गया है। मानता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता होगा, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देती होगी। मैं अपने इलाके की बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। मुझे गुड़गांव या सिरसा, अम्बाला का नहीं मालूम करनाल क्या है, पर यहाँ ये बहुत पिछड़ चुका है। तो इस बार वोट नरेंद्र मोदी के चेहरे पर या फिर जो कैंडिडेट होगा उस पर?
मजबूरी है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हमें वोट देना होगा। कैंडिडेट जो भी है मजबूरी होगी हमारी, क्योंकि देश का विकास ये सर्वोपरि है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट के कार्य जो हो रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं। हाईवेज हैं, लेडीज़ को ऊपर ले जाना है, वो सभी चीज़ों में नरेंद्र मोदी का काम अच्छा है। अच्छा, राहुल गांधी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इंडिया अलायंस भी हुआ है, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को उतार रही है और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने उतार दिया है सुशील गुप्ता को। कैसा देख रहे हैं? मुझे लगता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सारे लोग चाहे इकट्ठे हो जाएं, देश हित में अगर जो भी आदमी सोचेगा तो वो नरेंद्र मोदी को ही सोचेगा। अदरवाइज़ कुछ नहीं है इनके पास, ना आपके पास है ना कांग्रेस के पास है, क्योंकि इन लोगों में आपसी मेल ही नहीं है। एक जगह पे 4-4, 5-5 कैंडिडेट हुड्डा जी के पीछे लग रहे हैं, शैलजा जी के पीछे लग रहे हैं, सुरजेवाला जी के पीछे लग रहे हैं। अब कौन आदमी किसको क्या टिकट देगा? हुड्डा जी के 3 आदमी हैं, सुरजेवाला जी के 2 आदमी हैं, शैलजा जी के 2 आदमी हैं। मतलब बेसिकली आप गुटबाजी की बात। गुटबाजी की बात कर रहा हूँ। इनमें जो गुटबाजी है मुझे लगता नहीं कि कुछ कर पाएंगे। सर, आपका क्या मानना है, इंडिया अलायंस का कुछ हो पाएगा हरियाणा के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ हो पाएगा। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और बात ये है कि परिवर्तन समय का नियम है। किशन पाल गुर्जर जी ने 10 साल यहाँ काम कर लिया। अब की बार हम परिवर्तन चाहते हैं। हमें चाहते हैं अब की बार जो MP बने वो बढ़िया विपुल गोयल जी को भी मौका दिया जाए। माना कि उन्होंने विकास कराए हैं, हो सकता है कि दूसरा जो MP आए उससे ज़्यादा विकास कराए या और काम कराए। विकास कांग्रेस की सरकार में हुए हैं, विकास इस सरकार में हुए हैं, सबको नज़र आ रहा है। परंतु किशन पाल गुर्जर जी जो हैं पर वो अपनी जगह ठीक हैं, पर अब की बार मौका दूसरे को भी मिलना चाहिए। अच्छा, फरीदाबाद पिछले 10 साल के भीतर कितना बदला है? आपने क्या ऑब्जर्व किया है? बल्लभगढ़ कितना बदला है? काफ़ी बदल गया, दिन और रात का परिवर्तन हो गया है। जगह जगह पुल बन गए हैं, सेक्टर बन गए हैं, काफ़ी रेट हाई हो गए हैं, आबादी बढ़ गई है। परंतु इस हिसाब से सफाई व्यवस्था इस हिसाब से कोई ज़्यादा बढ़िया व्यवस्थित नहीं है। ये तो पता है कि सेक्टरों में रेट बढ़ गए हैं, ये भी पता है कि मुआवजे बढ़िया बढ़िया मिल रहे हैं, ये भी पता है कि रोज़ अखबारों में घोषणा होती है कि हमने कर दिया, पर इस बात की घोषणा नहीं होती। देखो सामने कूड़ा पड़ा है, कितना गंदा और भद्दा लग रहा है, पर इसकी सफाई नहीं होगी। अच्छा, सड़कों का मुद्दा यहाँ पर कितना बड़ा है? क्योंकि अखबारों में ये खबरें प्रकाशित होती है कि भाई सड़कों का मुद्दा इतना बड़ा है फरीदाबाद में कि यहाँ पर लोग त्रस्त हैं। कुछ लोगों से भी हमने बातचीत की। सड़कों की बात अगर बात करी जाए तो जैसे लोग सड़कें नगर निगम ने काम किया, गड्ढा खोद कर चले गए, आम आदमी गिर रहा है, पड़ रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। अभी सी गेट पे रिसेंटली उन्होंने मेन होल निकाला था, उसको 10 दिन तक सड़क ऐसी पड़ी रही। जो 2 सेक्टर के लिए हम मुड़ते हैं, किसी को यही नहीं है कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी तरह से कोई किसी को हो जाएगा, इस बात को नगर निगम का कोई वो नहीं है। आवारा पशु सारे दिन घूमते हैं, सारे दिन चोटें लगती हैं, सारे दिन एक्सीडेंट होते हैं। कितने आवारा पशु पकड़े हैं इन्होंने अभी तक? पर विकास दिखाई दे रहा है, पर आवारा जी। अच्छा, एक और मुद्दा यहाँ पर ये, राहुल गांधी को आप किस तरीके का नेता देखते हैं? और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का कोई स्कोप है हरियाणा के अंदर? नहीं, उसका तो कोई वो नहीं है, परंतु राहुल गांधी जी का भी थोड़ा सा वक्त खराब चल रहा है। राहुल गांधी जी आदमी तो बढ़िया हैं, परंतु उन्हें थोड़ा स्पोर्ट, गुटबाजी वगैरह इस तरीके से कहते हैं ना, समय खराब है जिस आदमी का, तो उसको शांत रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी जी को शांत रहना चाहिए, अब इनका कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, महंगाई के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी सरकार को कहाँ देख रहे हैं? महंगाई तो इन 10 सालों में डबल हो गई। प्रॉपर्टी है वो डबल हो गई, गैस का सिलेंडर है वो डबल हो गया, आटा 40 रुपए किलो हो गया। इन्होंने सस्ता छोड़ा कहाँ है? ये तो देश का तो विकास हो रहा है, महंगे हो गए तो क्या हो गया? रोटी गाड़ी पेट्रोल से जब भी चल रही है। नहीं, मुद्दा तो वही है, मुद्दा वही है ना 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 मुद्दा वही है। गलत एक करके कितनी होती है, फिर भी गाड़ियाँ चल रही है, फिर रुक रही है क्या? नहीं, गलत बात। आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी। कोई महंगाई हो तो हो, रोटी फिर भी खा रहे हैं। तो सर, नरेंद्र मोदी सरकार की कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? कार्यकाल बहुत बढ़िया है। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने यहाँ करप्शन तो देखो हर पार्टी में होता है और होता रहेगा, लेकिन जो हमारा देश है उसमें नरेंद्र मोदी जी के काल में तरक्की की है, ये हम मानते हैं। अच्छा, फरीदाबाद की डेवलपमेंट की बात करें, चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट
कृष्णपाल गुर्जर की बात हो, बल्लभगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं, मूलचंद शर्मा जी की बात हो, कितना आते हैं वो क्षेत्र का दौरा करने? शर्मा जी तो आते रहते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है। अगर शर्मा जी के पास आज भी मार्केट के आदमी चले जाएं तो उनकी बात को सुनते हैं और उसका सॉल्वेशन भी करते हैं। लेकिन गुर्जर साहब की बात करें तो मेरे को ये नहीं लगता उन्होंने 10 साल में केवल इलेक्शन के 10 दिन आए हों, उसके अलावा को उनका कोई हमने तो कहीं रूप देखा नहीं है बल्लभगढ़ शहर के अंदर। अच्छा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखो जी, इस बात के मैटर में तो हम मोदी जी को ही वोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आपको लगता है बल्लभगढ़ की भी हवा यही है? देखो जी, अब हर किसी की क्या कह सकते हैं, हम अपनी राय बता रहे हैं आपको। तो चलिए कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे, कुछ और क्षेत्र भी हम चलें। तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने समझने की हम कोशिश करेंगे कि बल्लभगढ़ की सियासी हवा क्या कह रही है, क्या इशारा कर रही है। सबसे पहले आपका नाम? मीरा देवी। बल्लभगढ़ की हवा क्या कह रही है? फरीदाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से जो सांसद हैं वो कृष्णपाल गुर्जर हैं, क्या समझा जाए? उन्हीं को आना है सर, बीजेपी को ही आना है यहाँ पर, और मोदी का ये जो नारा लग रहा है चारों तरफ, और वही आने की संभावना है। 2034 तक तो यही चलना है, और चलना ही क्या है। हमारे फरीदाबाद का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत कुछ किया है मोदी ने, बहुत अच्छा किया है, और आगे भी यही होना है। नरेंद्र मोदी सरकार के आपको कुछ काम जो अच्छे लगते हो आप गिनवा सकें? हाँ जी, बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने, बहुत अच्छा किया है। सड़कें बनवाई हैं, बिजली लाइटें दी हैं, और इतना अच्छा कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या अच्छा करेंगे। बहुत कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, आगे आगे यही होना है, मोदी को ही आना है 2034 तक, यही। अच्छा, आप महिला हैं, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को कहाँ देख रही हैं? महिला का ही राज है जी, सब जगह महिला का ही सब कुछ चल रहा है, सब जगह महिला की जीत हो रही है, कहीं भी जाओ महिला की वो है। कांग्रेस का कुछ जोर है यहाँ पर, आम आदमी पार्टी का, जेजेपी? नहीं हो रहा, नहीं, कांग्रेस का कोई जोर नहीं है, बीजेपी का ही जोर है, और बीजेपी को ही आना है, और बीजेपी की संभावना है। नरेंद्र मोदी सरकार कैसा काम? नरेंद्र मोदी तो काम बढ़िया कर रहे हैं, और उन्हीं की राजनीति बढ़िया चल रही है, जैसा कि देख रहे हैं चारों तरफ उन्हीं का होना चाहिए। मगर कुछ नेता ऐसे हैं जो बीच में वो कर देते हैं गड़बड़ी। हालांकि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ, यूपी में योगी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, बस थोड़ी महंगाई पे ध्यान देना पड़ेगा। आपका ये कहना है कि भाई महंगाई का मुद्दा बड़ा है, तो महंगाई के मोर्चे पर 10 साल में क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था? सर 10 साल में तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, बस सिर्फ एक महंगाई की ही वो है, बाकी राजनीति बढ़िया चल रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल को, राहुल गांधी को, और बल्लभगढ़ की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या देखते हैं? चुनावी मुद्दा तो यही है जी, एक तो बेरोजगार तो रही नहीं है, ये तो आपको ही पता है, और महंगाई तो पूरी है ही। जो पहले आज से 10 साल पहले महंगाई थी और आज की महंगाई में 10 गुना का फर्क है। चाहे किसी चीज़ के लिए लेके देखो आप, पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी आज के डेट में रेहड़ी पटरी लगाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन पर नौकरी तो है नहीं। और अगर 5-10 हज़ार की नौकरी कर भी लेंगे वो, तो आगे वो खाएंगे कैसे, परिवार से वो चलाएंगे कैसे? फिर उन्हें रेंट भी भरना पड़ता है, और भी काम है, राशन से लेके दूध से लेके दही तक, जितने भी चीज़ें सब पे महंगाई बढ़ चुकी है। राम मंदिर का बहुत जिक्र हो रहा है, चर्चा हो रही है, 370 की बहुत चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? इस कदम को हम अच्छी तरह से समझते हैं जी, और अच्छी तरह से उन्होंने अच्छा काम किया इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए तो करना भी चाहिए था, लेकिन जिस तरह से 370 का धारा हटाया गया है, राम मंदिर बनाए गए हैं, और भी काम उन्होंने बहुत अच्छे करे, विकास अच्छा कराया उन्होंने। इसी तरह से अगर महंगाई पे और रोजगार पे थोड़ा सा दे दे तो हमारा देश कहीं से कहीं पहुंच जाए। बीजेपी के राज में ऐसे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, ना कोई गुंडागर्दी, ना कोई मारपीट, ना कुछ चीज़ का। लेकिन अगर कुछ मुद्दा रही है तो सबसे बड़ी चीज़ गरीब के ऊपर महंगाई का मार रही है। महंगाई का मार इसलिए रही है क्योंकि आज के डेट में आप कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए जाओ तो आम आदमी, कोई भी बंदा अगर 200 रुपये की झाड़ी कमा रहा है तो वो बंदा एक टाइम का खाना नहीं खा सकता। तो चलिए कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं, बिना किसी देरी के सीधा लोगों की तरफ चलते हैं। सर, क्या सोचना है आपका, इस बार सियासी हवा बल्लभगढ़ की, फरीदाबाद की क्या कह रही है?
देखो जी, हवा तो यहाँ पर मोदी जी की है जी, बस बीजेपी सरकार की हवा है। अच्छा, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर या फिर बीजेपी जिसको अपना कैंडिडेट बनाएगी उसके चेहरे पर वोट पड़ेंगे? नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जाएगी जी वोट तो, बस उनकी हवा बस। अच्छा, 10 साल में फरीदाबाद बल्लभगढ़ कितना बदला है? बदला तो है जी, बहुत कुछ बदला है, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत काम किए मोदी सरकार ने। अच्छा चाचा, नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा इस बार भी जीतेंगे, लग रहा है? हाँ लग रहा है जीतेगी, जीतेगी। क्या कारण है? कारण ऐसा केंद्र सरकार है, केंद्र में सरकार उनकी 10 साल से चल रही है और राज्य में भी उनकी चल रही है, तो इसलिए जनता भी जागरूक है, समझदार है, वो ये चाहती है कि बीजेपी सरकार को वोट दे। नरेंद्र मोदी सरकार के कुछ अच्छे काम या फिर जो आपको काम अच्छे न लगे हों तो गिनवा सके आप, जनता को ही बता सकें? नरेंद्र मोदी के कार्य है, शौचालय दिया गरीब पब्लिक को, मकान दिए, उज्ज्वला सिलेंडर दिए, विधवा पेंशन दिए, भत्ता दिए, यही सब उपलब्धियां हैं। 370 हटा दी, 35 से हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, लग रहा फायदा होगा इससे? फायदा करने होगा, सब फायदा होगा। बढ़िया फैसला नरेंद्र मोदी से, बड़े फैसला है, बहुत बड़ी फायदा है। अच्छा, कांग्रेस का यहाँ पर जोर है क्या फरीदाबाद में? कोई जोर नहीं फिलहाल तो। क्यों? कोई काम नहीं किया कोई। अच्छा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, कैसे नेता हैं? सब नेता बढ़िया है जी, कोई कमी नहीं है, सब नेता बढ़िया है। अच्छा, राहुल गांधी को आप कैसा नेता मानते हैं? राहुल गांधी ठीक है अपनी जगह पे, पर मोदी का कुछ भी नहीं है। हाँ, राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ रहे हैं, वायनाड से लड़ रहे हैं, वायनाड देखेंगे अमेठी देखेंगे, उनके तो 2 पाँव पे हैं, 2 नाव पे पाँव हैं, इधर देखेंगे उधर देखें, तेरे राहुल नथिंग है, और वायनाड ले लें या अमेठी ले लें, 2 ही मिलेंगे। अच्छा, बीजेपी हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर क्या जेजेपी से गठबंधन करे, आपको लगता है जननायक जनता पार्टी से? करेगी, जाट समुदाय ज़्यादा है इसलिए करेगी। तो कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या मुद्दा है यहाँ पर बल्लभगढ़ का सबसे बड़ा? तो मोदी को ये ज़्यादा, तो वोट भी मोदी को मिलेंगी। हाँ, मोदी को मिलेंगे, पर ये भी हमारा राशन बीच के ना बनन दे रहे, बात तो ये बीच के ना बनन दे रहे। सरकार कह रही है कि हम 5 किलो राशन पहुंचा रहे हैं, 80 करोड़ गरीबों तक। मिल रहा है आपको राशन? नहीं मिल रहा, हमारे मोहल्ले में कम से कम 100 घर ना मिल रहा। क्या कारण है? बता तो दही बीच के ही ना बनन दे रहे। मैं तो कई बार 12 सेक्टर तक हुए आए। हाँ, कहीं कहते हैं बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल को आप कैसा नेता मानते हैं? दिल्ली में सरकार है उनकी, पंजाब में सरकार है, वे तो दिल्ली के हैं, यहाँ तो ये बढ़िया मानने पर वे दिल्ली के हैं, बल्लभगढ़ थोड़ी हुए, हमारे तो दिल्ली के हुए, हमारे यहाँ तो ये मोदी की सरकार है। माता जी, आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, क्या सियासी हवा कह रही है? नहीं मिला और कुछ भी नहीं मिलता, हमें कुछ भी नहीं मिलता। पेंशन मिल रही है, पेंशन मिल रही है भैया, जो कुछ बात है। हाँ, आप बताइए। हमें तो मिल रहा हो जी, राशन भी मिल रहा हो, पेंशन भी मिल रही है, जो सरकार की मदद है वो मिल रही है। इस बार कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। क्यों? वो सही काम कर रहा हो, बढ़िया कर रहा हो काम। राम मंदिर देखने जा रहे हैं हम तो, टिकट करवा दी हमने, बिना टिकट। राम मंदिर? हाँ, राम मंदिर की टिकट बुक करवाई हमने भी। हाँ, बढ़िया हो गया, राम मंदिर बन गया, बढ़िया हो गया। बढ़िया है गो, अरे हिंदू समाज को तो बढ़िया ही है। हाँ, चलो आके दर्शन, वहाँ के मोदी के बात है, हम भी दर्शन कर आएंगे। अच्छा करो, बढ़िया करो मोदी ने। तो बाजार के कुछ और व्यवसायी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि 2024 में इलेक्शन को लेकर उनकी राय क्या है। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार है जी। अच्छा, 2024 इलेक्शन को लेकर बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद में क्या हवा चल रही है? देखो जी, हवा तो बीजेपी की चल रही है, क्योंकि उन्होंने अपना
भारत का जो नाम बाहरले देशों में रोशन किया है, जो काम उन्होंने किए हैं वो पिछली सरकारें नहीं कर पाई। अब जो इनको दिया है क्रेडिट होना चाहिए, और आम पब्लिक जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अच्छा, इसके पीछे आप कारण बता पाएं, क्योंकि राहुल गांधी तो अपनी बात रख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी सरकार फेल है। सरकार फेल क्यों है? सरकार हर काम में बढ़ावा हुआ है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। ऐसे कहने को तो कोई क्या कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में पोजीशन है, जो माहौल है, उसके हिसाब से बीजेपी सबसे आगे चल रही है। अच्छा, कृष्णपाल गुर्जर को लेकर आप क्या सोचते हैं? फरीदाबाद के सांसद हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। इस टाइम जी है जी, मोदी को लेकर सब चल रहे हैं, कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन मोदी की हवा ऐसी आंधी चल रही है तो वो पार हो जाएगा। अच्छा, विपक्षी गठबंधन इस 2024 की वैतरणी को पार कर पाएगा? वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी की जो लहर है उसके आगे कोई रुक ही नहीं रहा। सारे जो कांग्रेसी लीडर हैं वो एक एक करके सारे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है कि सरकार में कुछ है नहीं, कांग्रेस टूटती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, राहुल गांधी या फिर दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो टूटकर इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, चाहे सीबीआई की बात हो, ईडी की बात हो, आईटी की बात हो। ये तो मुद्दे भटकाने वाली बात है। जो मेन चीज़ है वो तो इधर उधर करेंगे विपक्ष वाले तो, लेकिन बात जो है जनता ने रुख अपना लिया है कि हमने बीजेपी को ही आगे बढ़ाना है, जो देश के लिए सबसे बड़ी तरक्की कर रही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का जोर दिखाई देता है हरियाणा में? हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी तो कहीं नज़र ही नहीं आती। अब कहने को तो कोई लोग कुछ भी कहते हैं, आम आदमी का कोई आधार नहीं है हरियाणा के अंदर। तो कुछ और दुकानदारों से, कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो बल्लभगढ़ में इस वक्त अब मौजूद हैं और दुकान में हमारी मौजूदगी है, कुछ व्यवसायी हैं, कुछ दुकानदार हैं। उनका क्या सोचना है 2024 इलेक्शन को लेकर, उनकी भी राय जानते हैं और सियासी नब्ज को टटोलने की कोशिश करते हैं कि दुकानदारों की क्या उम्मीदें हैं 2024 इलेक्शन को लेकर। तो सबसे पहले आपका नाम? ललित अरोड़ा। 2024 में माहौल क्या है, क्या इशारा है बल्लभगढ़ फरीदाबाद? इशारा तो बीजेपी की तरफ है, लेकिन व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़े हैं। अब ये नहीं पता बीजेपी के आने से ठीक होंगे या कांग्रेस के आने से या किसी और से ठीक होंगे, लेकिन बीजेपी ज़्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, राहुल गांधी एक तरफ हैं, नरेंद्र मोदी एक तरफ हैं, किसको आप बढ़िया नेता मानते? नरेंद्र मोदी। कारण? भ्रष्ट नहीं है, साफ सुथरी छवि है, तो युवा नहीं है, बुढ़ा युवा नहीं है, बुढ़ा तो है, युवा नहीं है, वो हमारा बुढ़ा युवा नेता है। राहुल गांधी कैसे लगता? बिल्कुल नहीं। इस बार चूंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस हुआ है, विपक्षी गठबंधन एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा में भी 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारने की सोची है और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी। तो विपक्षी गठबंधन को आप हरियाणा में कहाँ देख पा रहे हैं? इलेक्शन हारने के बाद सब अलग हो जाएंगे, कोई इंडिया नहीं है, गठबंधन टूट जाएगा। आपका क्या सोच? विनोद विरमानी। मेरे राय में थी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए 2024 में, और अच्छे सीटों से बनना चाहिए। क्या कारण आप मान? हम एक सही मतलब भ्रष्ट नहीं है, कहने का मतलब यह बीजेपी में बहुत अच्छे हैं, इस टाइम बहुत बढ़िया हिसाब चल रहे हैं। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने इस वक्त कोई चुनौती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, स्पष्ट बहुमत आएगा 400 से ऊपर। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इसीलिए? नहीं, नरेंद्र मोदी हम ही कह रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी नहीं, हम ही कह रहे हैं कि 400 से ऊपर आनी चाहिए। ये विपक्ष को एक मतलब झटका देना जरूरी है। क्यों? देश के हित के लिए। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कुछ नहीं होगा इस बारे में, राहुल गांधी कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, विपक्षी गठबंधन की कोशिश की जा रही है, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बातचीत हो, क्योंकि सियासत का केंद्र उत्तर प्रदेश को माना जाता है।
अगर आपने उत्तर प्रदेश जीत लिया तो समझिए कि आप केंद्र की सत्ता में विराजमान होंगे, इस बात की गारंटी कहीं ना कहीं मानी जाती है। क्या सोचना है, विपक्षी गठबंधन कहां पर खड़ा है हरियाणा में? कहीं भी नहीं है, जीरो, कहीं भी विपक्ष नहीं है। बीजेपी स्पष्ट जाएगी, बहुमत पूरा मिलेगा बस। सर, आम आदमी पार्टी को लेकर और जेजेपी को लेकर, इनेलो को लेकर कोई संभावना दिख रही है इस लोकसभा के चुनाव में? मोदी के आगे सब जीरो हैं जी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने देश को इतना ऊपर पहुंचा दिया। हमारे देश को छोटे छोटे देश आंख दिखाते थे, आज बड़े बड़े एक सुपर पावर हमारा देश गिना जा रहा है। वो किसकी वजह से है? सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से। तो इसलिए हम, हालांकि हमारे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं मिला हमें, व्यापारियों के लिए, व्यापारी तो टैक्स की मशीन रह गया, पर मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। देश सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है, हम तो ये मानते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाहे महंगाई के मोर्चे की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो और व्यवसायों के हित की बात हो, तो केवल कांग्रेस सोच सकती है, भारतीय जनता पार्टी इन सभी मोर्चों पर फेल है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 साल में देश ने बहुत विकास करा है, बहुत तरक्की करी है। मेरा ये मानना है कि एक मोदी सरकार ही आगे आनी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को किस तरीके का आप नेता देखते हैं? देखो, केजरीवाल एक छोटे तबके तक है, एक राज्य संभाल सकता है। बाकी केजरीवाल इससे हटके कोई राजनीति नहीं कर सकता और उसकी झूठ की राजनीति है। राहुल गांधी, हाँ ये है कि निखर सकते हैं, युवा हैं, सब कुछ है, पर मोदी के आगे कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी को लेकर चर्चाएं चल रही है, चाहे दिल्ली की बात हो, पंजाब की बात हो, मुफ्त की रेवड़ियों की बात लगातार बीजेपी उठाती है। कांग्रेस के भी कुछ नेता इस बात को उठाते हैं, जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अगर हरियाणा के लोगों की मेंटालिटी इसको लेकर बदलने लगेगी, आप ये मानते हैं? नहीं, हरियाणा के लोग बिल्कुल नहीं बदलेंगे। कुछ भी है, बीजेपी को ही सारा वोट जाएगा और पूरी 10 की 10 सीटें बीजेपी की आएंगी। सर, आपका क्या सोचना है? सबसे पहले अपना नाम बताएं। विजय विरमानी मेरा नाम है। माहौल क्या कह रहा है बल्लभगढ़ का, फरीदाबाद? देखो, अब मेरे अपने हिसाब से तो जैसे बीजेपी के 10 सीटों में से 10 सीटें आई थी, अब मुझे नहीं लगता 10 सीटों में से 10 सीटें आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 का तो नुकसान होगा ही होगा, जो कांग्रेस बाजी मारेगी। 7 सीटें आ सकती हैं हरियाणा में, बाकी दिल्ली में भी थोड़ी सी कम होंगी। 7 सीटों में से भाई 4 या 5 आएंगी बीजेपी की। पंजाब तो वैसे ही नहीं है इनके साथ में। और अब ठीक है, बीजेपी पार जाएगी, मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन थोड़ी सी सीटें उत्तर में ना कम होंगी। अगर दक्षिण में बढ़ेंगी तो उत्तर में कम होंगी। अच्छा, तो विपक्षी गठबंधन मजबूत हो रहा है इसीलिए? देखो, विपक्षी गठबंधन तो मजबूत क्या है, अभी तो ये जब टिकट बांटेंगे फिर देखेंगे कितना ये इकट्ठा चलते हैं, कितना भागते हैं एक दूसरे में, कि कितना इनका एकजुट होता है। जब अगर एकजुट हो गया इनका तो फिर तो देखो कुछ फर्क तो पड़ता ही है। इलेक्शन में भी फर्क पड़ेगा, फिर एक पार्टियां भी इकट्ठी होंगी, थोड़े से MP भी इनके बनेंगे तो लेकिन सबसे बड़ी बात है ये इनको एकजुट करना पड़ेगा। अगर नहीं हुए, भाग गए, फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। 370 और राम मंदिर के मुद्दे का भी लगातार जिक्र हो रहा है, चर्चा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इसको एक बहुत बड़े चुनावी अभियान के तौर पर भी इस्तेमाल कर रही है। कितना बड़ा मुद्दा आपको लगता है? ये देखो जी, ये मुद्दा तो है और हिंदुओं के लिए तो भुनाने का मुद्दा है ये, हिंदुओं के लिए तो। बाकी ठीक है, उन्होंने जो उनकी समझ है, जो करा है उन्होंने अच्छा करा है, लेकिन यहाँ से क्या हिंदू जा रहे हैं वहाँ? मेरे को तो नहीं लगता वहाँ जा रहे हो, रह रहे हो वहाँ पे। डर तो फिर भी बना हुआ है, फिर भी नहीं रह रहे वहाँ पे। बाकी ठीक है, इन्होंने जो कदम उठाया अच्छा ही उठाया होगा और कुछ ना कुछ सही होगा। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं और दूसरे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि राम के नाम पर सियासत हो रही है। देखो जी, सियासत तो शुरू से है ही है। बाकी ये है कि राहुल गांधी पढ़ा लिखा बंदा है, वो एक मतलब एक राजनीतिक वाला बंदा नहीं है, जिसकी वजह से वो मात खा रहा है बहुत। और वो थोड़ा सा उसके लिए अभी जैसे अब जमीन से उठने वाले नेता है, ये जमीन से उठने वाला नेता नहीं है, ये ऊपर हाई फाई वाला नेता है। इसी वजह से ये पिछड़ रहे हैं और ये बेनिफिट इनको मिल रहा है। लेकिन राहुल गांधी तो अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अलग अलग राज्यों का, अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि सारी स्थिति को समझ सकें, जमीन से जुड़े रह सकें। तो लग रहा है कुछ उधार हो पाएगा? कुछ नहीं होगा, कोई कामयाब नहीं होगी न्याय यात्रा। जैसे अभी इन्होंने कहा हमारे कि वो जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं है। इलेक्शन के दिनों में ही न्याय जोड़ो। भारत टूटा कब? भारत में अन्याय कब हुआ जो उसको न्याय चाहिए? कुछ नहीं होगा। आपका क्या सोचना? मेरा ये सोचना है जो इनकी पिछली यात्रा थी उसमें तो इनको करेज अच्छा मिला था,
इस वाली यात्रा में फिर ये दोबारा डाउन गए हैं पूरी तरह से। और मोदी सब जगह से छा रहा है, अभी कश्मीर भी होके आए हैं और कहाँ लोगों की मेंटलिटी इन्होंने चेंज कर रही है, कहाँ वहाँ बहुत ही अच्छा हिसाब किताब है मोदी जी का। देश सुरक्षित है कुल मिला के। 400 पार जो नारा समझ लो वो नहीं दे रहे, पब्लिक ही दे रही है उनको। 400 सीटें आएंगी उन। अच्छा, आप सभी से एक एक कमेंट मैं इस मुद्दे पर भी लूंगा कि फरीदाबाद पिछले 10 साल में कितना बदला। फरीदाबाद में देखो जी, विकास तो बहुत हुआ है, पुल बने हैं, सड़कें बनी हैं, सीमेंटेड सड़कें बनी हैं, काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी हद तक ऐसी बात नहीं है। 10 साल में एक पॉल्यूशन को छोड़ें, पॉल्यूशन तो बढ़ा है, बाकी वैसे तो काया पलट हुई है शहर की। विकास हुआ है, सड़कें सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत पूरा विकास है फरीदाबाद, कमी नहीं है कहीं। सर, इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे उम्मीदवार को टिकट देती है फरीदाबाद से, तो क्या आप क्या समझते हैं कि फरीदाबाद के लोगों की जहनियत क्या है? नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट पड़ेगा या फिर यहाँ के कैंडिडेट के चेहरे पर? नरेंद्र मोदी के उस फेस को देख के ही वोट गिरेंगी। यहाँ के चेहरे से तो कुछ ऐसा नहीं होता। बीजेपी की टिकट तो जिसको भी दे दोगे वही जीत जाए, क्योंकि भाई जहाँ पे ये नाम है या कोई कैंडिडेट कांग्रेस का नहीं है, अभी तक तो कोई अनाउंस ही नहीं है कौन कैंडिडेट है या कब आएगा वो बाहर और कब उसको अगर वो देंगे। अब मेरे को तो ये लगता नहीं है, जो अब बीजेपी इंटरनेशनल पार्टी होगी तो अब बीजेपी को ज़्यादा है, मोदी जी का ज़्यादा। अच्छा, 10 साल में फरीदाबाद कितना बदला? देखो जी, बदला है, अभी तो धीरे धीरे और काम हो रहे हैं, अभी तो कुछ पुल बन रहे हैं, कई कई सीमेंटेड रोड बन रहे हैं, बस ये कि यही काम हुए और क्या काम। चलिए, तो लोगों की अपनी अपनी राय है, अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर ये रहेगी कि आने वाले वक्त में क्या भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है क्या उस पर खरा उतर पाएगी। और बड़ी बात यहाँ पर ये भी, बड़ा सवाल ये भी कि इस लोकसभा चुनावों में बेड़ा पार आखिर किसका होगा, किसके सर पर जीत का सेहरा सजेगा। तो मैं यश खुराना हरविंदर के साथ फरीदाबाद के लिए।